एक बार एक्स्ट्रा सम्मान देके दिखाएंगे सारे लोग मिलकर इनसे शानदार तालियां। Many many congratulations all of you। अब बारी है प्लैटिनम लेवल की। जो प्लैटिनम लेवल होता है वो 1.5 लाख रुपए की इनकम से शुरू होता है। तो जो प्लैटिनम लेवल के लोग हैं उन्हें हम अनाउंस करेंगे 1 by 1। Let me call upon the stage Mr. Deep Chand। Deep Chand जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। नंबर इज 1001। दीप चंद साहब यहाँ मौजूद हैं। जोरदार तालियां दीप सर के लिए हो जाए एक बार। शानदार तालियां हो जाए इनके लिए। After this we have मुकेश राम 17744। बहुत कम उम्र में और बहुत कम समय में ये प्लैटिनम लेवल जो पोस्ट है ये अचीव करी है। एक बार शानदार तालियां इन सभी लोगों के लिए। Next is Mr. नेक राम from Platinum only 1027। मैं नेक राम जी के बारे में क्या बताऊं कनिका, मैं नेक राम के लिए एक बात बताता हूं। नोएडा के अंदर जब हमारा काम शुरू हुआ था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़ी टीम हुई जिसे हम नोएडा का शेर कहते हैं। मिस्टर नेक राम, एक बार जोरदार तालियां मिस्टर नेक राम के लिए। क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद बारी है मिस्टर संतोष राम जी की 4589। प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर संतोष राम डिस्ट्रीब्यूटर थे ये सारे। बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं अपनी टीम के लिए। संतोष राम जी। The next one is सर अब बारी है हमारे डायमंड वाले लोगों की। My goodness, अब डायमंड जब आएंगे तो सर म्यूजिक बजना चाहिए डायमंड्स के लिए। The name is one and only the great personality, motivator, trainer, Mr. Rakesh Tanyal, the diamond distributor। जोरदार तालियां। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के तुम्हें लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के आ जाओ सारे मूड बना के। And the next one is Mr. Amit Kumar। Mr. Amit Kumar, the chairman of this family। जोरदार तालियां। चलो जवानी बड़ा जोर दिवे रजनी का फैन दिवे चलो जवानी बड़ा जोर दिवे And none other than the next personality is फैन दिवे इसको में जब ये गाना बजे and the next Next personality personality is Mr. Shyam। श्याम राय। जोरदार तालियां। आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा इसको में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। All the Rajini fans, don't miss that chance। All the Rajini don't miss that chance। All right, thank you very much। And last but not the least, हमारे कंपनी के जिसे कहते हैं वो कहूंगा कि गन मशीन जिसे कहूं, मैं कहूंगा अगर वो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं। तो हंगामे के साथ उनका नाम अनाउंस करता हूं, none other than मिस्टर रवीश वर्मा साहब के लिए जोरदार तालियां। किंगों के किंग, जोरदार तालियां। बिना म्यूजिक के भी हल्ला ऐसा बचाएंगे तो म्यूजिक कम पड़ जाएगी। हो, 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 हो। और मैं खास तौर पे इन बीच में सब लोगों से मैनी कंग्रेचुलेशन सर। मैं सिर्फ अब एक शब्द उन लोगों को बुलाना चाहता हूं। थोड़ा पीछे हो जाइए, फोटो सेशन अगर हो गया हो थोड़ा पीछे हो जाइए। और मैं सबसे पहले भूपेंद्र सिंह तोमर साहब को यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह तोमर साहब अगर यहाँ मौजूद है, तोमर साहब अगर आप मौजूद हैं यहाँ पे। तोमर साहब, सब लोग परिवार के लोग हैं यहाँ पे, सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। फोटो सेशन 2 मिनट के लिए रोक दीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज। कोई भी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इतना मान सम्मान लोगों को मिल रहा है,
आप अपने बारे में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, और आज इतने सारे लोग हैं, सारे परिवार के लोग हैं, आपको ये पद मिला है, मान सम्मान मिला है। अपने बारे में बताएं कि इससे पहले आप क्या करते थे और कैसा लग रहा है, प्लीज। और वो मोमेंट जरूर बताएं जो जिंदगी में आप दोबारा याद नहीं करना चाहते। मतलब हर इंसान के अंदर एक ऐसा ऐसा मोमेंट होता है जो इंसान याद नहीं करना चाहता, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, तो प्लीज वो शेयर करें। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए हो जाएगा। मत बजाओ ताली एक बार। तालियां बजाओ तो ऐसी बजाओ या मत बजाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह तोमर है और मैं बाई प्रोफेशन टीचर हूँ। जिस काम को आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं एज ए पार्ट टाइम करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि इस कामयाबी के पीछे मेरा जो श्रेय है वो पूरा का पूरा श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है। मेरे गुरु जी हैं मिस्टर अंशु चौहान और महागुरु राकेश तंवर जी, और मेरी हृदय रेखा रूपी टीम को जाता है, जिसको मैं हार्ट लाइन कहता हूँ। मेरी डाउन टीम में मेरा बहुत साथ दिया, उनका सहयोग मिला जब भी आज मैं आऊँ। ये जो कामयाबी है, इस कामयाबी को जो दिखाई दे रही है, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा सफर है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे आज भी वो दिन याद है। वैसे बताया से बता दूँ, 12 मई सन 2014 को मेरी जर्नी है, 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं बदरपुर की टीम से रात को 12:30 बजे घर पर आया था और मेरे पापा जी ने मुझे कह रखा था ये काम बेकार है, लेकिन मैं नहीं मान रहा था। रात को 12:30 बजे जब हमने गेट खटखटाया, मुझे आज भी वो दिन याद है, लेकिन मैं याद करना नहीं चाहता। पापा जी ने गेट खोला और कह दिया, बेटे अब तू घर से बाहर है, अब तेरी कोई जगह नहीं, तू पीएमएससी करा। मैंने काफी मेहनत करी, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। आंखों में आंसू आ जाते हैं उस दिन को याद करके। मैं पूरी रात बाहर ही रहा, चबूतरा बना रखा हमने गेट का आगे से, वहीं सोया। मेरी मम्मी जी करती थी, मम्मी जी के भी रपट मारा उन्होंने कि तू पीएमएस कराएगी, लेकिन फिर बस रात को बाहर ही रहा। और वो कहते थे कि देखेंगे तू कितना कामयाब होगा। लेकिन हाँ, सुबह उठकर जब मैं वहीं रात को सोया हुआ था, सुबह जब उठा उन्होंने देखा, फिर मम्मी जी ने काफी मेहनत करके अंदर करा, अंदर भी आ गए। लेकिन हाँ, उस दिन से जो मेरे अंदर आग लगी थी ना, मैंने कहा पहले तो मैं कमाता अपने के लिए कमाता, लेकिन पिताजी आज इसके बाद जो मैं कमाऊंगा आपको दिखाने के लिए कमाऊंगा। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि दुनिया में कोई भी काम बेकार हो सकता है, लेकिन हमारा काम बेकार नहीं है। लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, जुड़ने का काम है। दिल से जुड़ते हैं हम लोग, और जुड़ते हैं और लोगों को कमाते हैं, अपना भी कमाते हैं, उनको भी कमाते हैं। और वो दिन था और आज का दिन है। आज मेरे वही पिताजी कहते हैं बेटा होते ऐसा। लेकिन मैं बोलता हूं उनसे, आप तो वही है ना। लेकिन हाँ, मैं उनको बोलता हूं, यदि आपने भाई, मैं अगर आज कामयाब हूं तो उसमें भी आपका योगदान है। उस दिन आपने मुझे अगर गेट से बाहर में क्या होता, तो मेरे अंदर ही आग ना उगली होती, और अगर अंदर आग ना उगली होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। आप सभी का सहयोग है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां जोरदार होनी तालियां चाहिए। बजा दीजिए। ऐसे ऐसे पल होते हैं जिंदगी में जो आदमी भूलना नहीं चाहता। बहुत सारे खुशियों के पल होते हैं, बहुत सारे दुख के पल होते हैं, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। दुख और सुख एक साथ चलता रहता है और जीवन आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कैसे हम दुख को ओवरकम करके खुशियां कैसे लाते हैं, मैं आपके सामने एक ऐसी ही गर्ल्स का उदाहरण पेश करना चाह रहा हूं। यहाँ पे गणतंत्र दिवस के मौके पे वो जज्बा अगर देखा गया है, उनके पैरों में चोट लगी थी आज से 2 दिन पहले, जब हम ऑफिस के अंदर छोटा सा प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें चोट लग गई थी। और वो ये कह रही थी कि पता नहीं मेरा आना संभव होगा नहीं होगा। लेकिन अगर गणतंत्र दिवस की बात है और अगर परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन के लोग एक साथ इकट्ठा होने की बात है, तो मैं जरूर आऊंगी। तो मैं चाहता हूं वो अपने पास्ट के बारे में बताएं कि आज वो कैसा इतने सारे लोगों के सामने महसूस कर रही हैं। मैं पूनम जी को यहाँ बुलाना चाहूंगा, और शानदार तालियां ऊपर से और नीचे से, शानदार तालियां पूनम जी के लिए। सभी को नमस्कार। वैसे तो सर ने मतलब इतना ज्यादा बोल दिया, मेरी तो बोलती ही मतलब नहीं है। खैर, आज मैं कुछ भी अपने बारे में बताने से पहले, कुछ भी कहने से पहले, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर आसिफ खान सर। मैं चाहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी बल्कि उनके लिए अगर जोरदार तालियां हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर उनकी सोच ऐसी नहीं होती तो आज शायद हम सभी में से कोई भी यहाँ पर नहीं होता। बाकी अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर आज मैं हूँ तो बहुत सारे लोगों का साथ है,
मैं अगर बात करूं मेरे मम्मी पापा जिनका मेरे आज वो यहाँ पर आए हैं, मतलब मेरे सामने ही है, और अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होती, क्योंकि उनका विश्वास ही है जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, आप सभी लोग जानते हो, एक लड़की होकर मतलब हर पेरेंट्स, हर माँ बाप डरते हैं कि पता नहीं बाहर भेजें या ना भेजें। इस माहौल में, इस सोच के साथ फिर भी उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का कि मतलब आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं आपके मम्मी पापा? एक बार इसकी मम्मी पापा के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, जिन्हें आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पूनम उनकी बेटी है। आइए सर, एक बार आप स्टेज पे जरूर आइए। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पूनम जी के मम्मी पापा को कि प्लीज स्टेज पे आइए। सर वो थोड़े इमोशनल हो गए हैं क्योंकि ये मोमेंट ही बहुत इमोशनल है। आज उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पूनम उनकी बेटी है, और फाइनली पूनम ने वो कर दिखाया है जो हम सभी लड़कियां कर सकती हैं। जोरदार तालियां हो जाए पूनम के मम्मी पापा के लिए। बताना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वो माहौल नहीं है, मतलब मैं बता पाऊँ। सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत खुशी हो रही है, सभी लोगों का साथ मिलता चला जा रहा है। मैं अगर बात करूँ जिस तरह से मेरी फैमिली में मुझे सपोर्ट मिला है, मेरे सीनियर्स हैं, मैं अगर बोलना चाहूँगी, रवीश सर हैं, अर्पण सर हैं, राकेश सर, दीप सर, इन सभी लोगों का मुझे पूरा साथ और उनका आशीर्वाद मिलता चला जा रहा है। तो सच में मैं यहाँ पर हूँ, और देविका मैम, अगर पीएमएस मेरे लिए कोई है तो वो देविका मैम है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पीएमएस हो सकता है सबके लिए बहुत कुछ हो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वही है, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पर जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, उनकी परछाई हूँ, उन्होंने मुझे बनाया है। और इसके बाद मैं एक और धन्यवाद बोलना चाहूँगी एक बार अपने उन परिवार के लोगों को जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और यहाँ पर मेरे साथ पैसा कमाने के लिए आगे बढ़े हैं। और यहाँ पर मैं, मतलब मुझे बहुत खुशी है, हर बार मैं अकेले अवार्ड लेती हूँ, आज मेरी टीम से 3 लोगों ने इस अवार्ड को अचीव किया है, तो बहुत मुझे अच्छा लगा इस चीज़ से। और मैं बताना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं, मैंने पढ़ाई के साथ साथ इस काम की शुरुआत की थी, 1 साल मुझे हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि अगर उससे पहले की अगर मैं बात करूं, मैंने आई थिंक 2009 में अपनी 12वीं क्लास पास की थी, तब से मेरी शुरुआत हुई थी। और जब मैंने अपनी 12वीं क्लास पास की थी तो मेरा मतलब जो सपना था वो ये था कि मुझे एक ऐसे सिस्टम में जाना है, एक ऐसा काम करना है जहाँ पे मान सम्मान तो हो और पैसा भी बहुत सारा हो। तो माइंड में एक चीज़ आती थी कि अगर करना है तो टीचिंग लाइन में जाना है, क्योंकि वहाँ पे रिस्पेक्ट भी बहुत है और शायद पैसा भी बहुत है। लेकिन बताना चाहूँगी, जब मैंने 2010 में इंटरव्यू देने शुरू किए, मेरी जो पहली जॉब थी, मैंने 800 रुपये से शुरुआत की 800 रुपये से शुरुआत की थी। और मैं 2010 की ये बात थी, 2010 से लेकर 2013 से 14 तक की मैं बात करूं, मेरी जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ वहाँ पे बढ़ते बढ़ते मैं 3000 तक पहुँची थी। मुझे लग रहा था कि शायद पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, और इस तरह से अगर मैं चलती रहूँगी और 3 साल भी कर लूँगी तो शायद मैं 6000, 10,000 या 15,000 तक पहुँचूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने किसी से कंसल्ट किया कि मुझे अगर अच्छे से पैसा कमाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे बताया गया कि अगर आप बड़े बड़े स्कूलों में ट्राई करोगे, वहाँ पे जाओगे तो हो सकता है अच्छी इनकम आए आपको। मैंने इंटरव्यू देना और शुरू किया, बड़े स्कूलों में मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आपका कम से कम बीएड या फिर सीटेट वगैरह के एग्जाम, बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई। तो मैंने ऑल ओवर देखा, तो मतलब अगर मैं बीएड भी करने जाऊँ तो मुझे 2 लाख रुपए पहले खर्च करने होंगे उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे तब जाके कहीं मिलेंगी, पता नहीं मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, कोई श्योरिटी नहीं थी। फाइनली मेरे पापा सिस्टम को देखने आए थे उसी दौरान पर, पसंद आया उन्हें, अच्छा लगा, तो उन्होंने भी शुरुआत की और उनके साथ साथ मैंने भी कदम बढ़ाया और इस काम को सीखना मैंने शुरू किया। मतलब उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये लगता था कि पता नहीं अब कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे जॉब करना अलाउड नहीं है, और जॉब करना अगर अलाउड नहीं है तो मुझे ये लगता था मेरी क्या गलती है, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती। तो हमेशा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सच बताऊं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, एक ऐसा सिस्टम मुझे मिला जहाँ से मेरे धीरे धीरे सारे सपने पूरे होते चले गए। सपनों की अगर बात करूं, मैंने कभी सोचा भी